पंडित जी, आज तक ये समझ में नहीं आता कि किसी भी देवी देवता के आगे कोई भी जातिवाचक सरनेम नहीं है और ना ही कोई देवता किसी जाति से है, चाहे श्री कृष्णा हो या श्री राम। तो फिर ये सरनेम का चलन किसने चलाया? राधे राधे। देखिए, अक्सर सवाल पूछा जाता है कि मनुष्यों की जातियां बहुत है, लेकिन देवी देवताओं की कोई जातियां क्यों नहीं है, या देवी देवताओं की कभी कोई जाति क्यों नहीं हुई। देखिए, इसके पीछे दो प्रमुख कारण है। पहला कारण ये है कि जो देवी देवता हैं उन्होंने कभी पृथ्वी के ऊपर जन्म नहीं लिया। जाति संप्रदाय उनका होता है जिन्होंने पृथ्वी के ऊपर पशु पक्षी मनुष्य या किसी रूप के अंदर भी जन्म लिया है। इसी प्रकार जिन देवी देवताओं का पृथ्वी के ऊपर जो आगमन हुआ वो सतयुग के अंदर हुआ, उस समय भी जाति का कहीं पे वर्णन किसी शास्त्र में नहीं पाया गया है। लेकिन हाँ, अगर आप देखेंगे कि त्रेता युग के अंदर श्री राम भगवान जिस समय पृथ्वी पर अवतरित हुए तो उस समय उनको रघुकुल वंशी कहकर बुलाया गया, और अक्सर उनके मुख से श्रीमुख से कहा भी गया कि रघुकुल सदा चलिए प्राण चाहे जब वचन न दे। तो यहाँ पर उनके रघुकुल अर्थात एक जाति विशेष होने का वर्णन प्राप्त होता है। इसी प्रकार आप देखेंगे उनके जो परम मित्र केवट है उनकी एक अलग जाति होने का वर्णन किया गया है। वहां जबकि एक अध्याय के अंदर उत्तरकांड के अंदर ये भी दिखाया गया है कि जब केवट और भगवान श्री राम श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में गए और केवट जी किसी कारणवश नीचे बैठने लगे श्री राम जी से, तो वहां पर वाल्मीकि कहते हैं कि कृपया साथ बैठिए, यहाँ पर जातियों में ऊंच नीच भेदभाव का कहीं भी वर्णन नहीं है। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे द्वापर युग के अंदर, द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान जो हुए खुद को यादव कुल से संबंधित कहा, यदुकुल वंशी कहा। तो यादव भी एक प्रकार की जाति है, संप्रदाय है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण का भी एक जाति संप्रदाय से होने का, तो श्री कृष्ण का जन्म हुआ मनुष्य रूप के अंदर, उस मनुष्य शरीर का एक जाति या संप्रदाय से होने का वर्णन है। इसी प्रकार देखेंगे कौरवों की अपनी एक जाति थी, कौरव था। एकलव्य था, एकलव्य को दलित बताया गया, वो भी महाभारत के अंदर वर्णित है द्वापर युग के अंदर। तो इस प्रकार देखेंगे कि द्वापर युग और त्रेता युग के अंदर लोगों की जातियां थी, वर्ण थे, और उनको उस हिसाब से अपने जीवन के नियमों का पालन करते थे। हाँ, देवी देवताओं की जातियां नहीं थी और देवी देवताओं की जातियां होती भी नहीं है। राधे राधे।